हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंसराज तिवारी आपका इस चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। इस चैनल का ये फर्स्ट लेक्चर है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, इसका नाम है रियल नंबर। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों में से कोई हमें बोल सकता है कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? हाँ, मेरा सवाल सही था कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। आप लोग बोलेंगे सर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर and imaginary number, consecutive numbers and many more। तो ये सभी सवालों के जवाब में से थोड़े बहुत सही थे और थोड़े बहुत गलत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नंबर्स जो एक्चुअली होते हैं, नंबर्स दो टाइप के होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। से फर्स्ट होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी। तो रियल नंबर क्या होते हैं? द रियल नंबर्स आर combinations of rational number, rational and irrational numbers। तो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? तो रेशनल नंबर्स आर नथिंग बट द नंबर्स which are in the numbers which are in p by q form, in the form of p by q। And if numbers are in decimal form, then it must be either terminating decimal, terminating, or non terminating। पर ये टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? सुनिए, टर्मिनेटिंग हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद, हाँ, आपने सही सुना, कि पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर एक जगह पे आके स्टॉप हो जाता है, जैसे 512, 52, सॉरी 2246, अदरवाइज 100.1298 समथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सभी के सभी जो एग्जांपल्स है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। सर फिर नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग क्या दोनों भी रेशनल नंबर होते हैं? नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में एक वर्ड जुड़ जाता है जो कि है अपना रिपीटिंग। डेसिमल मस्ट बी टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल। तो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे? आपके रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 5.1215 बार, अदरवाइज 10.271 बार, और 9.126 बार। तो ये जो जितने भी मैंने एग्जांपल्स बोले हैं, ये रेशनल नंबर के। तो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। रेशनल नंबर इज नथिंग बट जो पी बाई क्यू फॉर्म में रहेंगे वो रेशनल नंबर रहेंगे, और जो डेसिमल फॉर्म में है मगर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, बट साथ ही साथ रिपीटिंग भी है, तो वो रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो सर,
फिर इर्रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? इर्रेशनल नंबर क्या मतलब होता है? एक ही चीज़ बची है, कौन-सी? नॉन टर्मिनेटिंग। सर नॉन टर्मिनेटिंग तो ऑलरेडी हो गया है, बट इसके साथ में एक और एक वर्ड जुड़ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन रिट नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो ये जितने भी है, फिर टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये सभी के सभी ये सभी के सभी जो है, ये ये सभी के सभी इर्रेशनल नंबर होंगे। क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर के एग्जांपल के लिए, इन सब के एग्जांपल, एग्जांपल 5.1267 एंड so on, otherwise 6.1296 so on। तो ये सभी के सभी क्या हो गए? ये सभी के सभी इर्रेशनल नंबर्स हो गए। तो सर फिर इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स इज नथिंग बट जो नंबर रियल नंबर नहीं है, वो पूरे के पूरे, वो आपके पूरे के पूरे हो जाते हैं इमेजिनरी नंबर। ये इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग 11th क्लास या फिर एमईसी जब आप लेंगे, तब आप इंटर फर्स्ट ईयर में आप जान जाएंगे कि इमेजिनरी नंबर एक्चुअली होते क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं एक लिख देता हूँ, अंडर रूट माइनस टू कॉमा, सॉरी अंडर रूट माइनस टू। तो ये सब इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है सभी के लिए। तो एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो रेशनल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स आर नथिंग बट जो पी बाई क्यू फॉर्म में रहेंगे, जो जो आपके पी बाई क्यू फॉर्म में रहेंगे, वो रेशनल नंबर्स होंगे। और जो डेसिमल फॉर्म में है, जो डेसिमल फॉर्म में है, मगर 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 टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रहा, और साथ ही साथ रिपीटिंग भी रहा, तो वो भी आपके क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर के लिए जो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी है, तो वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे। और इमेजिनरी नंबर के लिए, एग्जांपल के लिए, अंडर रूट माइनस टू, या फिर और कोई एग्जांपल होना है तो अंडर रूट माइनस फाइव। बेसिकली ये जो फॉर्म रहेगा, ये ए प्लस आई बी फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है? आई प्लस आई बी। और आई का मतलब होता है इमेजिनरी नंबर। तो बेसिक यहाँ तक ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की तरफ, मूव ऑन, अपने चैप्टर की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो चैप्टर का नाम है रियल नंबर। चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। तो रियल नंबर तो हम जान गए क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। तो ये सब आप ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ लिए। तो बेसिकली इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1 है, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक आता है, जो टॉपिक का नाम है जो टॉपिक का नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। हाँ, आपने सही सुना, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा को और भी कई नाम से जाने जाते हैं, जैसे कि डिवीजन एल्गोरिथम या फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या फिर डिवीजन एल्गोरिथम भी हम बोलते हैं। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार नया पेज ले लेता हूँ। आइए, तो क्या है टॉपिक का नाम? यूक्लिड, ई यू सी एल आई डी, यूक्लिड, टी आई वी आई एस आई, डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम। मैं हैंडराइटिंग सुधार लूंगा बाद में, आप हैंडराइटिंग की टेंशन मत लें, ठीक है। बट हाँ, एक चीज आप लोग नोट्स अपने बना के रखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक
एक डिवीज़न कर लेते हैं ताकि मुझे समझाने के लिए आसानी हो। तो जैसे एक डिवीज़न ले लेते हूँ मैं चलिए 24 डिवाइडेड बाय 12। तो 12 टू ज़ा 24। तो आंसर आएगा आपका 0। आंसर क्या आएगा? 0। तो इसको सॉल्व हमने कैसे किया? जैसे 24 को मैं लिख सकता हूँ, 24 इज़ नथिंग बट 12 इंटू 2 प्लस 0, यानी कि 12 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे आंसर आएगा, 12 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे आंसर आएगा 24, ठीक है? 12 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मुझे आंसर क्या आएगा? 4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? A इज़ इक्वल्स टू B इंटू Q प्लस B इंटू Q प्लस R, ठीक है? तो इधर A क्या रहेगा आपका 24, A क्या रहेगा 24 और B आपका रहेगा 12 और 2 जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका कोएफ़िशिएंट और R आपका रहेगा रिमाइंडर। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो 12 है, यानी कि आपका जो रिमाइंडर है, वो हमेशा, हमेशा 12 से सॉरी हमेशा जो है वो B से कम आएगा। सॉरी क्या बोल वो हमेशा Q से कम आएगा। हाँ, ठीक है? किससे कम आएगा? हमेशा Q से कम आएगा। तो दे सॉरी B से कम आएगा, मैं सही बोल रहा था। जो R है, वो हमेशा 0 से ज़्यादा रहेगा लेकिन B से कम रहेगा। तो B एक्चुअली 1 मिनट, हाँ, तो R जो है, वो हमेशा ऑलवेज़ ऑलवेज़ 0 से ज़्यादा रहेगा या फिर 0 हो सकता है R, लेकिन B से B जो कि आपका है 12, 12 से क्या रहेगा? वो ऑलवेज़ लेस रहेगा, ठीक है? तो डिवीज़न एल्गोरिथम हमें यही समझाता है कि जैसा हम ऑलरेडी करते हैं डिवीज़न वगैरह, तो डिवीज़न में हमें पता है कि का जो रिमाइंडर है का जो रिमाइंडर है वो आपके डिवाइज़र यानी कि 12 से ऑलवेज़ लेस रहेंगे, ठीक है? क्लियर है? चलिए, तो डिवीज़न एल्गोरिथम बस इतना ही है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो आप यहाँ से जो कि आपका रीडर है, रीडर में से आप देख सकते हैं इधर, 1 मिनट इधर, कि डिवीज़न पोज़ीशन 1 मिनट मैं ज़रा चार्जिंग लगा लूँ। ऑलराइट, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पॉज़िटिव इंटीजर्स A एंड B, there exists a unique pair of whole number q and r which satisfy a is equals to bq plus r। यही मैंने आपको अभी समझा है कि a की वैल्यू यानी कि 24 की वैल्यू आप कैसा लिख सकते हैं 12 इंटू टू और प्लस r, ठीक है? तो यही यहाँ पे हो गया। बस डिवीजन एल्गोरिथम इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। आपको कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं कि डिवीजन एल्गोरिथम के ऊपर आप एक बड़ा सा थियरम लिखिए 5 मार्क के लिए, ठीक है? तो बस इतना ही था। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट करे अपना आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? 1 मिनट ये फ़ोल्डर, हाँ, चलिए ग्रेट। कोई बात नहीं। तो 1 के अंदर फर्स्ट एक्सरसाइज़ हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज़ के अंदर एक्सरसाइज़ 1 के अंदर फर्स्ट टॉपिक आपका है डि use Euclid division algorithm to find the HCF of 900 and 270, 169 and 38220 and 3 1651 and 2032। तो ये टेस्ट बिट में मैं एक ये तीन में से कोई एक कराऊंगा और बाकी के दो होमवर्क ले सकते हैं, ठीक है?
हाँ, होमवर्क भी करना ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आपको भी सैटिस्फाई नहीं होगा। तो इसमें से मैं कोई एक कराता हूँ, ठीक है? चलिए, तो अब तो कौन-सा वन करेंगे आप? तो इसमें से मैं कौन-सा कराऊँ? चलिए थर्ड वन कराता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन है 16 एंड 2032। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1651 को डिवाइड करना है, सॉरी 2032 को डिवाइड करना है 1651 से। तो 1651 इधर रफ कॉलम बना लेता हूँ मैं एक छोटा-सा, ठीक है? नेक्स्ट, तो 1651 इंटू अगर मैं 2 करूँ, तो मुझे आंसर आएगा 2003, सॉरी 1 मिनट, 013, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो मुझे आंसर आएगा 3302, 3302 जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 1 ज़ा 1651, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1, ये होएगा आपका 9, ये 1, तो 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलिए 8, तो आंसर आया 381। हाँ, तो 381 को फिर से हम क्या करेंगे, इसको भी 1651 से डिवाइड करेंगे। हाँ, ये इसको बेसिकली ऐसे करना है कि पहले आप एक नॉर्मल डिवीजन करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको आप फिर से डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे, ठीक है? जब आप इसको डिवाइड करेंगे, जब भी आप इसको फिर से एक बार डिवाइड करेंगे तो आपका जो नेक्स्ट आंसर रहेगा, यानी कि नेक्स्ट रिमाइंडर, ये आपको करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो 381 को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ, 381, चलिए 5 से देखते हैं एक बार। हाँ, 5 से आ जाना चाहिए। नहीं, 4, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 5 1 ज़ा 5, 40, 15, 90, बहुत बड़ा हो गया। तो 381 इंटू 12, 13, 14, 15, हाँ, चलिए 4 से आ जाएगा। 4, 32, 12, 13, 14, 15, चलिए 15, 4 सा 15, 1 मिनट, 15, 2, 4, थोड़ा मैं नीचे ले लूँ, राइट। तो ये मुझे आंसर आया है, टंग, ये हो गया 4, तो 1, 2, एक्सक्यूज़ मी, 7, 127, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 381 से। हाँ, ये कब तक करना है, जब तक आपका रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, तो 127 इंटू 3, 3 से देखते हैं, क्योंकि 3 7 ज़ा 21 होता है, तो हमें लास्ट में 1 ही चाहिए। 21, 6 7 8, चलिए आ गया आंसर, 3 ज़ा 381, आंसर आपका 0। चलिए, तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि डिवीजन एल्गोरिथम से हमें ये बताइए कि एचसीएफ कितना रहेगा? तो हमने ऑलरेडी डिवीजन कर लिया है, तो कहाँ तक करा है? जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ गया, तो आपका एचसीएफ जो रहेगा, एचसीएफ बाय यूजिंग
using CULID यूक्लिड एल्गोरिथम, मैं एल्गोरिथम लिख दे रहा हूँ डॉट फॉर्म में। क्या रहेगा आपका डिवीजन एल्गोरिथम से आपका एचसीएफ आपका रहेगा 127। जो डिवाइजर रहता है वही आपका रहेगा, वही आपका क्या रहेगा, एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? किसी को कुछ डाउट? किसी को भी कुछ भी डाउट अगर है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। आगे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट जो सम है, नेक्स्ट जो सम है वो है यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट, एक मिनट में स्लाइड नहीं दिख रही आपको शायद, लोग ये पहले एक बार कॉपी कर लीजिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ। हम्म, चलिए आप लोगों ने कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, use division algorithm to show that any positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। तो जो q है वो कौन सा भी एक इंटीजर हो सकता है। तो हमने अभी ऑलरेडी डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर देखा था, मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। हमने अभी एक 5 मिनट पहले ही डिवीजन एल्गोरिथम में देखा था, जो क्यू है, जो आपका ये जो क्यू है, ये जो क्यू है ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। सर इंटीजर क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हम जब भी डिविजन्स करते हैं तो हम कभी देख सकते हैं कि वो जो नंबर है वो डेसिमल फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? जैसे हम करते हैं पॉइंट लेके फिर नीचे जीरो लेके फिर सो एन, तो इसलिए क्यू जो है पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए फिर से इधर लिख देता हूँ, जैसे इसी को थोड़ा एक एक्सटेंड कर लेते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 12, टू जा 24, बचा एक पॉइंट। जैसे ही मैं इधर पॉइंट लगाऊंगा इधर आ जाएगा जीरो। 12 के डेल में जीरो जो 10 तो जाता नहीं है, तो फिर से जीरो लूंगा, इधर जीरो आ जाएगा। तो 12 8 जा 96, 12 8 जा 12 8 जा 90, 12 8 जा 96, हाँ सही है, 12 8 जा 96। तो ये आंसर आपका आएगा 1 4 3 1 14 नहीं सॉरी 4, 8 जा 12 8 जा 12 9 जा 108 होता है। ठीक है, चलिए तो 12 8 जा 96, तो ये जो फॉर्म है ये पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसलिए मैंने अभी कहा था कि सम जो है, सम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर में हो सकता है। क्लियर है? आया सभी को समझ में? किसी को कुछ डाउट? तो चलिए सेकंड सम करते हैं। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। यूज डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट any positive odd integer is in the form of 6q is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is a positive integer। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सम। सेकंड सम, तो लेट लेट a let a be any let a be any positive, एक मिनट, हाँ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर।
positive odd integer, we apply, एक मिनट, apply, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो जैसे हम यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे विथ ए विथ ए, तो हमें बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, जैसे हम क्वेश्चन में देखेंगे बी इज इक्वल्स टू आपका 6 है। सर कैसा, हमें तो बताइए, हमें तो दिख रहा ही नहीं। तो एक मिनट रुकिए, तो देख सकते हैं आप इधर, ये जो बी है, इधर, एक मिनट, एक मिनट, ये जो बी है, 6 क्यू, 6 क्यू इज नथिंग बट, जहाँ पे वो 6 है वही आपका है बी, ठीक है। 6 ही आपका क्या है इधर, बी है, तो इसलिए मैंने इधर सोल्यूशन में बी इज इक्वल्स टू 6 लिया है, ठीक है। हाँ थोड़ा मैं मैनेज कीजिए, 1 2 3 दिन मैं हैंडराइटिंग सुधार लूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट, तो अब जैसे ही बी की वैल्यू 6 हो गई है, तो आप लोग बोल सकते हैं कि हमें बी की वैल्यू 6 होने की वजह से क्या आप लोग हमें बोल सकते हैं कि आर की वैल्यू क्या आएंगी। सोचिए सोचिए, थोड़ा तो सोचिए, बोलिए जल्दी बोलिए कि आर की वैल्यू क्या आएंगी, आर आर, हाँ, आर की वैल्यू क्या आएंगी। क्या हुआ, नहीं सोच सकते। चलिए मैं ही बता देता हूँ। तो आपकी जो आर की वैल्यू है, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आपकी जो आर की वैल्यू है वो हमेशा बी से लेस रहेंगी, और जीरो से या तो ज्यादा रहेंगी या फिर जीरो से कम, कम कम नहीं हो सकती है, या तो जीरो से या तो जीरो से ज्यादा या फिर इक्वल टू रहेंगी, या फिर या फिर बी से, ठीक है। यानी कि आर विल बी मोर देन, आर विल बी आर इक्वल्स टू, मोर देन और इक्वल्स टू जीरो, और लेस देन 6, लेस देन 6, हाँ, लेस देन 6। हाँ, इसको और भी लिख सकते हैं कि आर विल बी मोर देन और इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन और इक्वल्स टू 5, कि या तो वो 5 भी हो सकता है या फिर 5 से, बट 6 नहीं हो सकता, कि चाहे आप ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, मतलब एक ही है। तो यानी कि पॉसिबल नंबर्स कहेंगे, द पॉसिबल पॉसिबल नंबर्स विल बी, क्या रहेंगे पॉसिबल नंबर्स, 0 1 2 3 4 एंड, ठीक है। तो दैट इज ए कैन बी, ए क्या हो सकता है, ए कैन बी, ये जो है ना ए, जिसे हमने एज्यूम किया है, तो वो ए कैन बी 6 क्यू, कॉमा 6 क्यू प्लस 1। सर 6 क्यू प्लस जीरो भी, हाँ देखो 6 क्यू के अंदर चाहे आप कुछ भी ऐड करो, मतलब जीरो ऐड करो, तो उसकी वैल्यू कितनी रहेंगी, 6 क्यू ही रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट है 6, ये प्लस है, ठीक है, 6 क्यू प्लस 1, नेक्स्ट 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3,
6 क्यू +4। एक मिनट में निप को थोड़ा बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे, एंड लास्ट एंड फाइनल 6 क्यू +5। ठीक है, तो ये अपने ये नंबर्स रहेंगे, तो इसको चेक वेरीफाई कर लेते हैं कि ये क्या सच में ऑड नंबर्स हो सकते हैं या फिर इवन नंबर भी हो सकता है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ये जो ऑड नंबर रहेंगे वो फॉर्म रहेंगे 6 क्यू +1, 6 क्यू +3 एंड 6 क्यू +5। कौन से फॉर्म में रहेंगे? 6 क्यू +1, 6 क्यू +3 एंड 6 क्यू +5। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए मैं आपको एक सिंपल ट्रायल एंड एरर मेथड होता है, तो उससे ही हम चेक कर लेते हैं। इफ क्यू अगर 0 है, अगर क्यू का 0 है, अगर क्यू 0 रहा, किधर गया? हाँ, ठीक। अगर क्यू 0 रहा, तो 6 क्यू की वैल्यू कितनी होंगी? 6 क्यू विच इज नथिंग बट 6 × 0, तो ये आंसर हो गया आपका 0। नेक्स्ट 6 क्यू +1 विच इज नथिंग बट 6 × 0 +1, तो ये आंसर हो गया 1। नेक्स्ट 6 क्यू +2 which is nothing but 6 into 0 plus 2. So 6 zeros are 0 or plus 2, 2. Next 6 क्यू +3 which is nothing but 6 into 0 plus 3. यहाँ आंसर आएगा आपका 3. The next 6 क्यू +4 which is nothing but 6 into 0 plus 4. तो ये आंसर रहेगा आपका 4. और लास्ट 6 क्यू +5, तो ये होगा आपका 6 × 0 + 5, जो कि आंसर रहेगा 5। तो आप इसमें से देख सकते हैं, फर्स्ट वाले का आंसर 0, नेक्स्ट है 1, 2, 3, 4 एंड 5। अगर क्यू अगर 0 रहा, तो ये सभी आंसर्स आ रहे हैं। तो क्या क्यू 0 हो सकता है? कोई मुझे बोल सकता है? क्या क्यू 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 0 हो सकता है क्या? क्यू 0 हो सकता है क्या? क्या क्यू 0 हो सकता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इधर ऑलरेडी लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब होता है कि क्यू 0 नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ 0 से ज़्यादा होना चाहिए। क्यू की वैल्यू 0 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये जो पूरा ये जो हमने करा है ना, ये गलत है। हाँ, आपने सही सुना, ये गलत है। तो एक्चुअली मुझे इधर वैल्यू जो है, वो लेनी चाहिए थी 0 के अलावा। मैं इसे इरेज़ कर देता हूँ एक बार। इसलिए मैं कहता हूँ, ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अंत में यानी कि लास्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई ही काम में आएगी। ये सब बकवास बातें नहीं, ठीक है? अभी आपका जून का मंथ चल रहा है, तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तो आप आराम से, आराम से दिसंबर को अपना अच्छे से पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा, और 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 आप अपना रिवीजन भी स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। तो 6 क्यू विच इज नथिंग बट 6 × 1, तो ये आपका आंसर रहेगा 6। नेक्स्ट 6 क्यू +2 क्या होगा फिर? यानी कि 6 × 2, सॉरी 6 × 1, 6 × 6 चलिए करिए करिए, आप लोग भी करिए, मैं भी करता हूँ इधर। 6 ×
6 into 1 plus 2, which is nothing but 6 under 6 plus 2, 8. नेक्स्ट हमने एक छोड़ दिया, उसको पकड़ लेते हैं। 6 क्यूब प्लस 1, ये हम भूल गए। तो 6 into 1 plus 1 is nothing but 7. नेक्स्ट 6 क्यूब प्लस 3, तो 6 into 1 plus 3, तो ये आंसर आएगा आपका 9. नेक्स्ट 6 क्यूब प्लस 4, 6 into 1 plus 4, ये होगा 10. नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 क्यूब प्लस 5, यानी कि 6 into 1 plus 5, which is nothing but 11. आप देख सकते हैं 6 क्यू के अंदर हमें आ रहा है इवन नंबर। नेक्स्ट 6 क्यू प्लस 1 के अंदर आ रहा है ऑड नंबर। नेक्स्ट ऑड, ठीक है, इवन नंबर, इसमें भी इवन नंबर, इसमें ऑड नंबर, इसमें इवन नंबर, और ये आपका ऑड नंबर। तो देयरफॉर से हम क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एनी ऑड एनी ऑड डिवी एनी ऑड इंटीजर, एनी ऑड इंटीजर, कौन सा ऑड इंटीजर? पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 1 प्लस 3 एंड, एक मिनट, एंड लास्ट कौन सा बचा सा है? लास्ट है आपका 6 क्यू प्लस 5, 6 क्यू प्लस 5। तो इसी के साथ में हमने अपने दो सम दो सम सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। आप लोग इसे लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक 5 से 10 मिनट का टाइम देता हूँ। सॉरी, 5 से 10 मिनट बोल बोल दिया। आप पॉज करके लिख देना, ठीक है। आप इसे पॉज करके बाद में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ था। आशा करता हूँ आपका हो गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सम, नेक्स्ट सम जो की है, यूज डिवीजन एल्गोरिथम, यूज डिवीजन algorithm use division algorithm to show that the square of any positive integer is in the form of 3p or 3p plus 1। देखिए थर्ड और फोर्थ जो है क्विक सिमिलर है। थर्ड वन के अंदर स्क्वायर के बारे में पूछा है और फोर्थ वन के अंदर जो कि है क्यूब के बारे में है, ठीक है। तो फटाफट इसे कंप्लीट कर देते हैं। चलिए आइए, मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ, न्यू पेज। चलिए नेक्स्ट। तो लेट, जैसे हमने पहले कंसीडर करा था वैसे ही कंसीडर करेंगे थर्ड वाले में भी। कंसीडर कंसीडर ए, हाँ, इस बार क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें ए को क्या कंसीडर करना है? बी, ए बी एनी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। कोई मुझे बोल सकता है कि हमने इधर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं लिखा? हमने इधर पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं लिखा, कोई बोल सकता है? चलिए चलिए कोई तो बोलिए। चलिए मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि इधर वर्ड आया है स्क्वायर। स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर
पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता है, स्क्वायर में हमेशा पॉजिटिव नंबर्स ही रहते हैं, तो हमें इसे स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव बोल के, ठीक है? हाँ, क्यूब में हो सकता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाए, बट स्क्वायर के अंदर ऑलवेज इट मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर ओनली, ठीक है? चलिए, तो ये फॉर्म क्या रहेगा फिर? जैसे हम इसे अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग, 1 मिनट, अप्लाइंग, जैसे ही मैं इसके अंदर अप्लाई करूँगा क्या? क्वेश्चन में ऑलरेडी लियो लिखा सा है, अप्लाई, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे ही मैं अप्लाई करूँगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए की वैल्यू क्या हो जाएँगी? ए, ऑन ए, ऑन, ऑन ए, जैसे ही मैं ए के अंदर अप्लाई करूँगा एंड बी इज़ इक्वल्स टू, बी की वैल्यू क्या है अपने पास? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है, बी इज़ इक्वल्स टू 3, बी इज़ इक्वल्स टू 3। चलिए, तो कोई मुझे बोल सकता है इस बार कि आर की वैल्यू क्या आएँगी? आर की वैल्यू, हाँ, आर की वैल्यू जो रहेंगी, वो 0 से ग्रेटर और इक्वल्स टू होंगी और लेस देन 3 रहेंगी, लेस देन 3 रहेंगी। तो पॉसिबल रिमाइंडर क्या आएँगे? द द पॉसिबल रिमाइंडर विल बी 0, 1 एंड 2। सर 3 क्यों नहीं लिखे? इधर ऑलरेडी लिखो है लेस देन 3 रहेगा। बी की वैल्यू, सॉरी, आर की वैल्यू जो है बी से हमेशा लेस रहेंगी, ना कि बी के बराबर, ठीक है? आया समझ में? ओह! सॉरी, 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 स्लाइड मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो कंसीडर करेंगे ए बी एनी स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। ए को हम क्या कंसीडर कर देंगे कि वो स्क्वायर ऑफ एनी इंटीजर है। तो जैसे हम अप्लाई करेंगे क्या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किस पे? ए के ऊपर, तो बी की वैल्यू हमें आ जाएंगी 3 और आर की वैल्यू क्या रहेंगी? हमेशा 0 से ज़्यादा और 3 से। क्लियर है यहाँ तक? मैंने इतना ही पढ़ाया था और कुछ पढ़ाया नहीं है, ठीक है? हाँ, मेरे पता है कि स्लाइड एकदम से बंद हो गई थी, कोई बात नहीं। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे ही अब रिमाइंडर हमें पता चल गया है, तो अब वैल्यूज़ क्या-क्या आएँगी? पॉसिबल वैल्यूज़ हमें पता च तो ए क्या रहेगा अब हमारे पास? ए विल बी, ए इज़ इक्वल्स टू 3p, 3p। सर p क्यों लिए? सॉरी, q क्यों नहीं लिए? सर p ही क्यों लिए? तो इधर क्वेश्चन में देखिए आप लोग, क्वेश्चन में हमारे पास क्या लिखा सा है? 3p लिखा सा है, ना कि 3q, इसलिए मैंने 3p लिया है, ठीक है? क्लियर है आप सभी को? चलिए, तो वैल्यू रहेंगी 3p, कॉमा 3p प्लस 1 एंड 3p प्लस 2, 3p प्लस 2। चलिए इसे भी वही एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, लेट इफ p अगर 1 रहा, 3p यानी कि 3 इंटू 1, तो आंसर रहेगा 3। नेक्स्ट 3, 3 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 1, तो आंसर रहेगा 4। और नेक्स्ट 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये रहेगा 6। तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया सा था कि स्क्वायर नंबर होना है, क्या होना है हमें? स्क्वायर होना है। तो स्क्वायर के लिए 3p और 3p प्लस 1 ही एप्लीकेबल है। देख लीजिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, 3p और 3p प्लस 1, और बीच में और है ना कि एंड, बीच में क्या है? और है, ना कि एंड, जबकि प्रीवियस में भी और ही था, ठीक है? क्लियर है? आया समझ में? तो देयरफॉर
तो कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? एनी स्क्वायर नंबर, एनी स्क्वायर स्क्वायर नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ थ्री पी और थ्री पी प्लस वन। सर 3p कैसे हो सकता है? जैसे ही आप p की जगह पे 0 लगाएँगे तो 3 इंटू 0 0 हो जाएगा और और स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है क्योंकि 0 का स्क्वायर क्या होता है? ऑलवेज़ 0। ठीक है? आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है? चलिए, तो इसे भी आप फटाफट से कॉपी कर लीजिए। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे कॉपी कर लिए होंगे, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, आइए स्टार्ट करते हैं। यूज़ डिविज़न एल्गोरिथम टू शो दैट the cube of any positive integer is in the form of 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। ठीक है? क्लियर है सभी को? चलिए, अब इस बार क्वेश्चन में कहा है क्यूब। क्वेश्चन में क्या है? क्यूब है। लास्ट टाइम स्क्वायर था, इस बार क्यूब है, इसलिए उसने पॉजिटिव इंटीजर बोल के कहा है। हाँ, चलिए इधर भी लिखो साथ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है? चलिए, तो पॉजिटिव इंटीजर भी रहना है और वो क्यूबिक फॉर्म में होना है। किस कौन से फॉर्म में चाहिए? क्यूब, क्यूब। ठीक है? क्यूब। चलिए, 1 मिनट स्लाइड ओपन कर लेता हूँ मैं। चलिए, राइट। वेरी गुड। फोर्थ। तो इसे भी सेम वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने पिछले सम्स के अंदर स्टार्ट करा था। कंसीडर या फिर लेट लेट ए बी लेट ए बी एनी लेट ए बी एनी क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर। ठीक है? नेक्स्ट, तो जैसे हम इधर अप्लाई करेंगे क्या? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ऑन ए एंड आपका बी क्या हो जाएगा? बी इज इक्वल्स टू, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। बी बी है आपका 9। ठीक है? बी आपका है 9। बी 9। तो बी आपका क्या है? 9 है। तो आपका रिमाइंडर क्या रहेगा? देन देन रिमाइंडर जो है वो आपका रहेगा 0 से कम या फिर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन 9, यानी कि लेस देन बी रहेगा। तो ए की वैल्यू क्या रहेंगी? ए इज इक्वल्स टू 9m कॉमा कॉमा 9m प्लस 1, 9m प्लस 1, 9m प्लस 2, 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 5, 9m प्लस 6, 9m प्लस 7, 9m प्लस 8। ठीक है? 9m प्लस 8। सर 9m प्लस 9 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा है कि r की वैल्यू जो है वो लेस देन 9 रहेगी। ठीक है? आया समझ में? तो इसे भी ट्रायल एंड एरर मेथड से देख लेते हैं एक बार कि इसमें से कौन सा हमारा क्यूब का रहेगा और कौन सा नहीं रहेगा। इफ r रहेगा हमारा 1, सॉरी, इफ r नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या है? m। अगर इफ हमारा इफ माउस, 1 मिनट 1 मिनट,
इसे क्या हो गया? चलिए, 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 चलने लग गया, चलने लग गया, ठीक है? चलिए, एक लास्ट सम, इसके बाद में फिर ठीक है? इफ r इज़ इक्वल्स टू 1 तो 9 इंटू 1 9 इंटू 1 इट विल बी 9, ठीक है? 9 इंटू 1 9 इंटू 1 विल बी 9। नेक्स्ट 9m प्लस 1 है, यानी कि 9 इंटू 1 प्लस 1 तो ये होएगा 10। फिर उसी के बाद में 9m प्लस 2 यानी कि 9 इंटू 1 प्लस 2 9 1 जा 9 10 एंड 11। नेक्स्ट 9m प्लस 3 9 इंटू 1 प्लस 3 9 1 जा 9 10 11 12 12। नेक्स्ट 9m प्लस 4 9 इंटू 1 प्लस 4 13। नेक्स्ट 9m प्लस 5 9 इंटू 1 प्लस 5 14। नेक्स्ट 9m प्लस 6 9 इंटू 1 प्लस 6 ये होता है 15। नेक्स्ट 9m प्लस 7 तो 9 इंटू 1 प्लस 7 16। चलिए आगे आगे, बार बार एक बार स्ट्रक हो जा रहा है इसलिए परेशानी हो रही है। नेक्स्ट 9 इंटू 1 प्लस 8 ये होगा आपका 17। चलिए यहीं तक था, क्लियर है यहाँ तक सभी को? किसी को कुछ डाउट है? चलिए स्टार्ट करते हैं। The cube of any positive integer is the form of 9m 9m plus 1 और 9m plus 2। तो देखिए ये सम जो है कुछ इस तरह से हम देखेंगे तो 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ऐसा आ रहा है। तो क्या आप में से कोई बोल सकता है कि इसमें से कौन सा भी एक नंबर या क्यूबिक फॉर्म में है? सोचिए कौन सा भी एक, जैसे 9 9 क्या क्यूबिक फॉर्म में? नहीं, 9 स्क्वायर फॉर्म में है। 10 तो है ही नहीं, ना ही 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 16 है, बट 16 भी स्क्वायर फॉर्म में है। तो क्या इसमें से क्या कोई भी एक सम राइट है? क्या ये मेथड से कर सकते हैं हम? नहीं, ये मेथड नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें एक दूसरा मेथड, एक हाँ, सही समझे, एक दूसरे मेथड से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो मैं इसे एक बार एक क्विक रेस कर देता हूँ। चलिए, तो इसे जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है? तो
ये जो है करते हैं, तो ये क्या हो गया? मिनट आ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? जैसे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। क्वेश्चन में क्या दिया सा है कि क्यूब फॉर्म में होना चाहिए। कौन से फॉर्म में होना चाहिए? क्यूब फॉर्म में। तो जो बी है आपका, वो बी, सपोज वो आपका बी क्या रहेगा? बी जो है, सोचिए, बी क्या रहेगा? बी सर 9 रहेगा ना, अभी तो आप बोले सर 9 रहेगा। सिंपल सी तो बात है। जब न्यू मेथड में जाएंगे तो नए मेथड से सॉल्व करना है। तो बी और आप आर दोनों भी आपका चेंज हो जाएगा। बी आपका रहेगा, बी रहेगा 3 और आर रहेगा वो भी 3। फिर से नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि क्यूब है, वैल्यू क्या दी है उसी क्यूब में है, तो इसलिए हम इसे क्यूब की तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे मैं सम कराऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए 3 क्यू, नेक्स्ट रहेगा 3 क्यू प्लस 1 और फिर 3 क्यू प्लस 2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है? तो अब हम करेंगे क्यूबिंग ऑन बोथ द साइड, सभी को क्यूब लगाएंगे। ठीक है, एक एक करके फिर इसको सॉल्व करते हैं। द क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर विल बी, क्या रहेगा? तो a इज इक्वल्स टू 3 क्यू, यानी कि a क्यूब, यानी कि a क्यूब इज इक्वल्स टू होल 3 क्यू होल क्यूब, 3 क्यू होल क्यूब। तो 3 क्यूब कितना होता है? 27। 2 क्यूब विच इज नथिंग बट 9, जैसे कॉमन निकालूंगा अंदर बचेगा 3 क्यू क्यूब। तो इधर अब देखिए, ये आपका पॉजिटिव इंटीजर था, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था। किधर? एक मिनट रुकिए। Let a be any cubic positive integer, cube of a positive integer, a का क्यूब, इसका मतलब है a का क्यूब जो है वो क्यूब में रहेगा। तो देखिए a का जो क्यूब है कौन से फॉर्म में आना चाहिए? 9 इंटू 3, 9 इंटू m, 9 इंटू m। तो देखिए 9 इंटू m फॉर्म में आ गया है। तो वेर सर, तो वेर m आपका क्या रहेगा? m इज इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब। क्लियर है आपको सभी को इधर? पक्का? चलिए आगे चलते हैं। वैसे ही नेक्स्ट है अपने पास a इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1, यानी कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1 होल क्यूब। ये अब जो है a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, ये a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, सच दैट a प्लस बी होल क्यूब के फॉर्म में है, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएंगी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3b करी प्लस, एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस
बी क्यूब। तो आंसर आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 क्यू प्लस 9 क्यू प्लस 1। क्लियर है? चलिए, तो अब हमें कौन से फॉर्म में लाना है इसको? ए सॉरी 9m प्लस 1, 9m प्लस 1। तो ये तीनों में से 9 कॉमन है, ये तीनों में भी 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा क्या अपने पास? 3 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस क्यू प्लस 1। तो ये जो m की वैल्यू रहेंगी, ये कौन से फॉर्म में आ गया है अपने पास? ये आ गया है 9m प्लस 1 के फॉर्म में। वेर फिर m क्या है? 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू प्लस क्यू, सॉरी क्यू स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर। क्लियर है? स्क्वायर सच दैट m is an integer। m क्या है? एक इंटीजर है। क्लियर है? तो वैसे ही नेक्स्ट a इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2, यानी कि a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब प्लस 2 होल क्यूब। तो इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। ये आएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 इंटू 2 27 इंटू 2 27 इंटू 2 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 क्यू प्लस 8 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्लियर है? अब इन सब में से कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन आपका रहेगा 9 फिर से, तो ये आएगा 3 क्यू क्यूब प्लस 9 6 जा 54 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 8। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया अपने पास? 9m प्लस 8। तो वेर वेर m की वैल्यू क्या रहेंगी आपके पास? वेर m इज इक्वल्स टू वेर वेर m इज इक्वल्स टू 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू सच दैट m is an integer। m क्या रहेगा? एक इंटीजर। तो therefore therefore the cube the cube of any positive integer is in the form of 9m comma 9m plus 1 or 9m plus 8। क्लियर है? सभी को ये क्लियर है? प्लस क्या सभी को क्लियर है? पक्का? पक्का?
चलिए मैं एक बार इसको एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ फिर से एक बार, ठीक है? चलिए, हाँ, मुझे पता है ये सब में सबको प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, होता है, सभी को होता है। चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन जो था, एक बार क्वेश्चन रिवाइज़ कर ली एक बार क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए कि यूज़ डिवीज़न एल्गोरिथम टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज़ इन द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है? ये फॉर्म में होना चाहिए। तो इसलिए हमने सबसे पहले क्या करा है, सबसे पहले सबसे फर्स्ट हमने करा है कि का जो a है, वो कौन-सा भी एक पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो जैसे ही हम ए पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएँगे, तो हमें बी की वैल्यू पता चल जाएँगी। बी की वैल्यू हमने अज़्यूम करा है जो कि है 3। फिर बी की वैल्यू 3 ही क्यों अज़्यूम करें? क्योंकि क्वेश्चन में हमें 9m पूछा है, तो 9 जो है वो हमें 3 से आ सकता है, ठीक है? बाकी के कौन से भी इंटीजर से हमें 9 नहीं आ सकता है, ठीक है? इसलिए मैंने बी को 3 अज़्यूम करा है। जैसे ही मैं 3 अज़्यूम करूँगा तो आर की वैल्यू जो है वो या तो आर की वैल्यू जो है वो क्या होंगी मेरी, या तो आर की वैल्यू जो है वो या तो रहेंगी 0 से कम, सॉरी 0 से ज़्यादा या फिर इक्वल्स टू 0, बट 3 से कम या फिर इक्वल्स टू 3। हाँ, सर कर दिया ना गलती, 3 से कम सिर्फ, ना कि इक्वल्स टू 0। ये एक बड़ा मिस्टेक हो सकता है, एग्ज़ाम में अच्छे से देख लिए जाएँगे, ठीक है? इक्वल्स टू 3 नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा था कि बी की वैल्यू से सॉरी रिमाइंडर जो है, वो आपका लेस देन बी होता है। रिमाइंडर जो है मैं इधर फिर से एक बार लिख लेता हूँ, 0 से कम सॉरी 0 से ज़्यादा या फिर इक्वल्स टू 0 होएगा, बट लेस देन बी रहेगा। ये ऑलवेज कंडीशन है किसकी, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की। क्लियर है यहाँ तक? तो हमें ए की वैल्यू क्या आ जाएंगी फिर 3q, 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ठीक है? नेक्स्ट, तो क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर का है, तो जैसे ही मैं क्यूब करूंगा, जैसे ही मैं इसका क्यूबिक करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएंगे। a इज इक्वल्स टू 3q, ए क्यूब जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो मुझे m की वैल्यू आ जाएंगी और मैं उसको m को कुछ तो भी एक m सॉरी जैसे ही मैं क्यूबिक करूंगा तो 3q होल क्यूब हो जाएगा, यानी कि 27q क्यूब हो जाएगा, और 9 जैसे कॉमन निकालूंगा तो 3q क्यूब अंदर बच जाएगा, और m की वैल्यू जो है वो रहेंगी 3q क्यूब। तो वेर m इज इक्वल टू 3q क्यूब हो जाएगा। फिर वैसे ही m a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 है, तो क्यूबिक ऑन बोथ साइड करो। जैसे क्यूबिक ऑन बोथ साइड करूंगा तो मुझे आंसर आएगा 9m प्लस 1, ठीक है? क्योंकि ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, मैं इधर फिर से एक बार इसका फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ आपके लिए, 1 मिनट। हाँ, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है, ये है a प्लस बी होल क्यूब। तो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, बी क्लियर है? तो ये इसका फॉर्मूला है। तो जैसे मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा, तो मुझे आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। जैसे इन तीनों में से मैं 9 कॉमन निकालूंगा तो 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो 9m प्लस 1 वेर m इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है अंदर की, ये क्या है वैल्यू, 9q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ये वैल्यू को मैं m एज्यूम करता हूँ और वो m जो है वो मेरा क्या रहेगा, एक इंटीजर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर ही रहेगा, नेगेटिव नहीं आ सकता है। क्लियर है, आया समझ में सभी को? चलिए आगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट स्टेप था a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। इसको भी मैं जैसे सॉल्व करूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा 9m प्लस 8, और वेर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 2q, जो कि वो भी आपका एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8। क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है? चलिए इसी के साथ में मैं हंसराज तिवारी आपसे अब अलविदा रहता हूँ। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज नंबर 2। ये जो 5th सम है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं
बताऊँ, तो मैं नेक्स्ट क्लास में डैम श्योर इसका सॉल्यूशन लेके आऊँगा, ठीक है? चलिए बाय, 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 बाय। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ, ठीक है? बाय, बाय।